गुड मॉर्निंग बच्चों। आज मैं आपको टेंथ क्लास के मैथ की एक्सरसाइज 12.3 का क्वेश्चन 11 कराऊंगा। तो सवाल दे रखा है बच्चों 11 मार्क। एक वर्गाकार रूमाल पर, ये वर्गाकार का एक रूमाल है जो वर्ग के आकार का है। और वर्ग में क्या होती हैं, सभी भुजाएं बराबर होती हैं। इसमें चार भुजाएं, चारों आपस में कैसी होंगी, बराबर। तो ये क्या है, रूमाल है। और रूमाल पर क्या है कि 9 वृत्ताकार डिजाइन बने हुए हैं। ये 9 वृत्ताकार आकृति बनी हुई है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9। तो इस रूमाल पर 9 आकृति बनी हुई हैं, वो भी वर्ग के आकार की। अब इसमें से प्रत्येक वर्ग की त्रिज्या कितनी दे रखी है, 7 सेंटीमीटर दे रखी है। प्रत्येक वर्ग की त्रिज्या कितनी है, 7 सेंटीमीटर। तो रूमाल के शेष भाग का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। रूमाल के उस भाग का क्षेत्रफल निकालना है जिस पर आकृति नहीं है। तो रूमाल के बीच में जो खाली जगह बची हुई हैं, ये खाली जगह, इनका हमें क्षेत्रफल निकालना है। तो वो क्षेत्रफल हम कैसे निकालेंगे कि वर्ग का जो क्षेत्रफल, वर्ग के क्षेत्रफल में से ए बी सी डी, इस क्षेत्रफल में से इन 9 आकृतियों के क्षेत्रफल को हम घटा देंगे। तो शेष रूमाल की जो क्षेत्रफल है, वो क्षेत्र है, उसका क्षेत्रफल निकल आएगा। अब वो हम कैसे निकालेंगे कि वर्ग का क्षेत्रफल निकालने के लिए हमें वर्ग की भुजा पता होना चाहिए। तो इसमें वर्ग की भुजा दी नहीं रखी है। तो कैसे निकालेंगे कि हमें प्रत्येक आकृति की त्रिज्या दे रखी है, यानी केंद्र से लेकर यहाँ तक की दूरी, परिधि तक की दूरी दे रखी है हमें कितनी, 7 सेंटीमीटर। जब त्रिज्या 7 सेंटीमीटर है तो इसका व्यास कितना हो जाएगा, त्रिज्या का दोगुना यानी 14 सेंटीमीटर। तब यहाँ से यहाँ तक की दूरी कितनी हो जाएगी, 14। तो 14 और 14 है सकी, क्योंकि प्रत्येक वर्ग कैसे हैं, समान है ये। तो 14 और 14 28, 14 थी 42। तो ये पूरी भुजा कितनी हो जाएगी, 42 सेंटीमीटर की। और वर्ग की चार भुजाएं कैसी होती हैं, बराबर। तो ये 42, ये भी 42, ये भी 42 और ये भी 42। तो इस तरीके से हम वर्ग का क्षेत्रफल निकल आएगा। और जो वृत्त दे रखा है उसका भी क्षेत्रफल निकाल लेंगे हम। एक वृत्त का क्षेत्रफल निकाल लेंगे हम, और उस एक वृत्त के क्षेत्रफल में 9 से कर देंगे गुणा। तो ये 9 आकृतियों का, 9 वृत्तों का क्षेत्रफल निकल आएगा। और इनके क्षेत्रफल को हम पूरे वर्ग के क्षेत्रफल में से घटा देंगे, तो रूमाल के शेष भाग का क्षेत्रफल निकाल सकते हैं। तो चलिए बच्चों, इसे हम सॉल्व करते हैं। तो यहाँ पे हमने लिखा कि प्रत्येक वृत्त की त्रिज्या में 7 सेंटीमीटर दे रखी थी, प्रत्येक वृत्त की, यानी एक वृत्त की। अब हम प्रत्येक वृत्त का व्यास निकालेंगे, तो व्यास त्रिज्या का दोगुना होता है। तो हमने त्रिज्या में 2 से गुणा कर दिया। तो त्रिज्या कितनी दे रखी है, 7 सेंटीमीटर। तो 7 दूनी 14 सेंटीमीटर हो गया प्रत्येक वृत्त का व्यास। अब वर्ग की भुजा कितनी हो जाएगी, वर्ग की भुजा हो जाएगी कि एक वृत्त का व्यास दे रखा है 14। तो 14 हम 3 से गुणा कर देंगे, क्योंकि 3 वृत्त हमें दे रखे हैं एक लाइन में, यानी कि ये वृत्त 3 दे रखे हैं। और एक का व्यास 14 आ गया। तो 14 में 3 का गुणा कर देंगे, तो 14 इन तीनों का हमारा क्या है, भुजा निकल आएगी, जो कि वर्ग के बराबर होगी। तो 14 का इसमें गुणा कर दिया हमने, 3 गुणा व्यास, तो 14 थी 42 सेंटीमीटर। ये हो गई वर्ग की भुजा। अब हम वर्ग का क्षेत्रफल निकालेंगे। तो वर्ग का क्षेत्रफल होता है भुजा गुणा भुजा। तो 42 गुणा 42 करेंगे तो ये आ जाएगा 1764 सेंटीमीटर स्क्वायर। वर्ग का क्षेत्रफल तो हमारा ये निकल के आ गया। अब निकालेंगे हम वृत्त का क्षेत्रफल। तो वृत्त का क्षेत्रफल निकालेंगे, तो वृत्त का क्षेत्रफल होता है पाई आर स्क्वायर। पाई का मान 22/7, और प्रत्येक वृत्त की त्रिज्या दे रखी थी हमें 7 सेंटीमीटर। तो यहाँ वर्ग लगा हुआ है, तो लगा हुआ है, तो इसे हमने 2 बार लिख दिया। 7 से एक साथ कट जाएगा, तो 22 गुणा 7 करेंगे तो 154 सेंटीमीटर आ जाएगा। ये आ गया हमारा एक वृत्त का व्यास। और वृत्त दे रखे हैं हमें 9। तो 9 वृत्तों का व्यास, 9 वृत्तों का क्षेत्रफल कैसे निकालेंगे कि 9, एक वृत्त के क्षेत्रफल में हम 9 से गुणा कर देंगे, तो 9 वृत्तों का क्षेत्रफल आ जाएगा 1386 सेंटीमीटर स्क्वायर, यह वर्ग सेंटीमीटर। अब छायांकित भाग का क्षेत्रफल, यानी रूमाल के शेष भाग का क्षेत्रफल कैसे निकालेंगे कि वर्ग के क्षेत्रफल में से हम 9 वृत्तों के क्षेत्रफल को हम घटा देंगे। तो वर्ग का क्षेत्रफल निकल के आया था हमारा 1764, और घटाएंगे हम 9 वृत्तों का क्षेत्रफल कितना निकल के आया हमारा 1386। तो 1764 में से 1386 को हम घटाएंगे तो बचेगा हमारा 378 सेंटीमीटर, यह वर्ग सेंटीमीटर। और ये आ गया हमारा रूमाल के शेष भाग का क्षेत्रफल। तो बच्चों 11वां सवाल हमारा कंप्लीट हुआ।
इस सवाल को अपनी नोटबुक में नोट कर लें और इसका रिवीजन करें। ओके बच्चों, धन्यवाद।